नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवा रायपुर में बनेगी प्रदेश की पहली BSL-3 लैब। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा सीरीज का प्रोमो किया लॉन्च। शिक्षक महाफेडरेशन की मांगों पर लगाई गई मुहर। कोरोना वायरस या अन्य बीमारियों को लेकर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भूमिका बड़ी होने वाली है। एम्स की नवा रायपुर में बनने वाली नई यूनिट में प्रदेश की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब का निर्माण किया जाएगा। इस लैब के तैयार हो जाने के बाद कोरोना के अलावा टीबी, जापान इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, कैंसर, स्वाइन फ्लू समेत अन्य बीमारियों की जांच और उनके वायरस के बदलते हुए स्वरूप की पहचान के लिए शोध किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले ही इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की मंजूरी मिलने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू की गई है। कुछ दिनों पहले ही ICMR की टीम एम्स आई थी। राज्य सरकार की तरफ से नई यूनिट बनाने के लिए मिली जमीन को देखने के लिए टीम नवा रायपुर भी गई थी। टीम ने वहां पर BSL-3 लैब के लिए जगह चिन्हांकित की है। ICMO की टीम ने निर्देश पर एम्स ने नई लैब के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। विशेषज्ञों की माने तो एडवांस लेवल की BSL-3 लैब बनने के बाद कोरोना सहित अन्य बीमारियों की जांच भी तेजी से आएगी। साथ ही विशेषज्ञ बीमारियों पर शोध भी कर सकेंगे। BSL-3 लैब पूरी तरह से एडवांस होगी। लैब में संक्रमण का खतरा नहीं होगा क्योंकि इनमें हवा फिल्टर होकर अंदर आएगी और फिल्टर होकर ही बाहर निकलेगी। इससे हवाएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगी और संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 15 जुलाई को नई दिल्ली में एक नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो लॉन्च किया। यह धारावाहिक 14 अगस्त से 2022 से दूरदर्शन पर प्रसारित होने जा रहा है। 15 एपिसोड से इस धारावाहिक में स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में धारावाहिक के लोगो का शुभारंभ किया और सभा को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और सरकार ने देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया है। इस धारावाहिक स्वराज भारत ने स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, प्रोमो का शुभारंभ स्वराज का प्रतिबिंब है जिसकी कल्पना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी की गई थी। इसी के साथ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कहा, यह धारावाहिक 10 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। यह लोगों को देश में स्वतंत्रता संग्राम को बेहतर ढंग से समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग दूरदर्शन के पुराने दिनों को याद रखेंगे और यह दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक महाफेडरेशन ने 2 दिन पहले ही मिलकर स्थानांतरण पर बैन हटाने के लिए आग्रह किया था, जिस पर उन्हें आश्वस्त किया गया था और आज मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर मुहर लगा दी है। इसके लिए संगठन ने मुख्यमंत्री सहित उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अन्य मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ शिक्षक के महाफेडरेशन ने प्रदेशाध्यक्ष राजेश पाल ने बताया कि संगठन इसके लिए लगातार मांग कर रहा था और आज कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर कर रोक हटाने के बाद उम्मीद जागी है कि शिक्षकों की अन्य मांगों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिक्षक समाज के साथ न्याय करेगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।